ओम शांति। आज मैं आपको एक कहानी द्वारा सुनाना चाहती हूँ एक अनादि सिद्धांत के बारे में कि जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। तो चलिए सुनते हैं एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी। मेरे सामने की सीट पर एक बहन बैठी थी। उसके 2 बच्चे थे। एक 3 साल का था, एक 5 साल का। दोनों बच्चे एक खिलौने से खेल रहे थे। अचानक दोनों में लड़ाई होने लगी क्योंकि दोनों को वही खिलौना चाहिए था। एक कही कि मुझे चाहिए तो दूसरा भी कही मुझे चाहिए। छीना झपटी होने लगी। माँ ने स्वाभाविक रीति से 5 साल वाले को कहा, बेटा तुम अपने छोटे भाई को दे दो। आप भी उसकी जगह पर होते तो शायद यही कहते कि छोटे को दे दो। उस 5 साल वाले बच्चे ने सवाल पूछा, क्यों मुझे ही देना चाहिए? ये मुझे क्यों नहीं दे सकता? उस माँ ने स्वाभाविक रीति से कहा, बेटा तू बड़ा है, ये छोटा है, इसलिए छोटे को दे दो। वह 5 साल वाला बच्चा थोड़ी देर सोचकर अपनी माँ से कहने लगा कि मैं तो हमेशा इससे बड़ा ही रहूँगा। यह तो कभी मुझसे बड़ा होने वाला नहीं है। क्या हर बार मुझे ही बलिदान देना पड़ेगा? मुझे ही त्याग करना होगा? अब उसकी माँ को क्या जवाब देना चाहिए? हाँ कहना चाहिए कि ना कहना चाहिए? अगर हाँ कहे तो बड़े बच्चे के साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि बड़ा होना कोई गुनाह तो नहीं है। पहले का समय कुछ और था कि जब माता पिता अपने बच्चों से जो कहते थे तो बिना सवाल किए बच्चे वही करते थे। लेकिन अब बच्चों का IQ, इंटेलिजेंस, क्वोटिएंट इस तर्क को स्वीकार नहीं करता। वह माँ मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि कभी कभी आज के बच्चे ऐसे सवाल कर देते हैं कि उनको क्या जवाब दें यह समझ में नहीं आता। वैसे मुझे भी ट्रेन में समय गुजारना था। मैंने उस बड़े बच्चे को बुलाया और पूछा, तुम्हें यह खिलौना चाहिए? तो उसने कहा, हाँ चाहिए। मैंने कहा, देखो 2 मिनट के अंदर तेरा भाई तुझे यह खिलौना दे देगा। वह अपने भाई को शायद अच्छी तरह जानता था, तो उसने मुझे कहा कि वह नहीं देगा। मैंने कहा, अगर दे दिया तो? उसे मेरी बात थोड़ी चुनौतीपूर्ण लगी, तो मेरे पास आकर कहने लगा, कैसे? मैंने कहा, तब तक हम एक खेल करते हैं, क्योंकि दूसरा कोई खिलौना न मेरे पास था न उस माँ के पास था। मैंने कहा, हम अपना हाथ आपस में घिसेंगे और तुम उसको स्पर्श करना। यदि तुमने मिस किया तब हम तुमको करेंगे। उसने कहा, ठीक है। बड़ा बच्चा मेरे साथ खेलने लगा, लेकिन उसका ध्यान इस बात पर था कि उसका भाई खिलौना देता है या नहीं देता। दूसरी ओर वह छोटा बच्चा खिलौना अपने हाथों में जकड़ कर बैठा है, खेल नहीं रहा है। उसका ध्यान हमारी तरफ था कि हम क्या खेल खेल रहे हैं। आखिर उसको लगा कि बड़े भाई का खेल ज़्यादा दिलचस्प है, तो उसने अपने खिलौने को एक तरफ रख छोड़ा और मेरे पास आकर कहने लगा कि अब मैं उसके साथ भी यह खेल खेलूं। मैंने बड़े बच्चे को इशारा किया, अब वह खिलौना ले लेवे। इस बात के लगभग 1 साल के बाद उस माँ के साथ फिर मेरी मुलाकात हो गई। मैंने स्वाभाविक रीति से उसे पूछा, आपके बच्चे कैसे हैं? तो वह कहने लगी कि उस दिन के बाद उसके घर में लड़ाई ही समाप्त हो गई। क्यों, क्या बात हुई? तो वह कहने लगी कि बड़े बच्चे ने एक ऐसी युक्ति सीख ली कि जब भी उनके बीच छीना झपटी होती है तो वह तुरंत ही उसे दे देता है, और देने के बाद वह अपने कमरे में जाकर
दूसरा कोई खिलौना लेकर आता है। यह देख वह छोटा उसके पास जाकर वह खिलौना लेने लगता। बड़ा दूसरा खिलौना उसे देकर पहले वाला खिलौना उठाकर चला जाता है। और इस तरह उस बच्चे ने यह सीख लिया कि जो मुझे चाहिए वह पहले मुझे देना पड़ेगा। उसने यह जीवन का उत्तम पाठ समझ लिया। कहने का भाव यह है कि यदि हम जीवन में कुदरत के इस सिद्धांत को समझ लें कि जो मुझे चाहिए वह मुझे देना होगा, तो हम कभी अपेक्षा रखकर दुखी नहीं होंगे। यदि मुझे प्रेम चाहिए तो पहले मुझे प्रेम देना होगा। मुझे अगर शांति चाहिए तो मुझे शांति देनी होगी। मुझे अगर किसी से सहयोग चाहिए तो पहले मुझे सहयोग देना होगा। देंगे तो मिलेगा, अर्थात देने का अर्थ है लेना। आपको जो चाहिए वह आप पहले देंगे तो आपको अवश्य मिल जाएगा। इस तरह से देखा गया कि अपेक्षा रखने से कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि देने से प्राप्त होता है। ओम शांति।